स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और बाजार में हमने देखा कि कल लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन आज वो रिकवरी बहुत ज्यादा कोई सस्टेन होती हुई दिखी नहीं और अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में फिर हमने प्रेशर बिल्ड होते हुए आज के सत्र में देखा। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लगभग 30 अंक नीचे आपको नजर आएगा, लेकिन आज का हाई है 25,850 के आसपास का। तो दिक्कत कहीं ना कहीं है बाजार में। और जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ था कि क्या यूएस और इंडिया की ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी, सर्जियो गोर जो कि अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बातचीत शुरू हो जाएगी आज से। बाजार उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है और जो अर्निंग्स की शुरुआत हुई है वो भी बाजार में अभी शुरुआती कॉन्फिडेंस भरने में नाकाम लग रहे हैं। टीसीएस अगर आप देखेंगे नतीजे इसके आगे हैं, टीसीएस के प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट है, आय और मार्जिन में हमने बढ़ोतरी देखी है, लेकिन बाजार कोई बहुत ज्यादा उसको शेयर करने के मूड में नहीं है। आपको एक फ्लैट लाइन हो सकता है कि आपको नजर आएगी, मतलब कि उतार चढ़ाव के साथ बहुत ही सपाट कारोबार आपको करता हुआ शेयर दिखाई देगा टीसीएस का। लेकिन बाजार में यहां से आगे की राह कैसी होगी, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे ट्रिगर हैं। अर्निंग तो किक इन हो ही गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि यूएस इंडिया के बीच में किस तरह की ट्रेड डील होती है, उस पर क्या प्रोग्रेस होता है। साथ ही बजट को लेकर सरकार की प्रिपरेशन तो हो ही गई, हमारी प्रिपरेशन भी शुरू है, आपको हम लगातार गाइड कर रहे हैं और इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। आज के हमारे मार्केट के महारथी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, नीरज दीवान। नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, बाजार के लिए आप यहां से क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं सबसे बड़े? क्या आपको लगता है कि अर्निंग ग्रोथ जो कंपनीज की आएगी ये बाजार को थोड़ा और फ्यूल करने का काम करेगी, बाजार में स्थिरता के साथ हम आगे की भी चाल देखेंगे? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, जिस तरह का मार्केट का सिनेरियो एक साल से ज्यादा हो गया है। सितंबर 2024 था जब हमने एक तरह के मार्केट का मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट का एक पीक देखा था। उसके बाद मेजर एक्सीडेंट अर्निंग से शुरू हुआ था, बिकॉज जो सितंबर क्वार्टर 24 में अर्निंग्स आई थी वो अच्छी नहीं आई थी। उसके बाद एक दो क्वार्टर खराब रहे और धीरे धीरे पिकअप अब शुरू होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मार्केट के लिए अर्निंग्स हो सकती हैं। ये थर्ड क्वार्टर काफी जरूरी है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट वैसे आप देखें हिस्टोरिकली थर्ड क्वार्टर काफी कंपनीज के लिए अच्छा रहता है। पर इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएसटी कट का बेनिफिट भी थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा हमारे को। वेदर इट्स ऑटोज, वेदर इट्स कंज्यूमर कंपनी, जहाँ पे भी कट का फायदा है वो इस क्वार्टर में देखने को मिलना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी थर्ड क्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है। फिर फाइनेंशियल स्पेस अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल स्पेस में इंटरेस्ट रेट कम है, पिकअप देखने को मिला है क्रेडिट का, तो वहां भी थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स इंप्रूव होनी चाहिए। तो ये वेरियस सेक्टर्स है जहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट लगता है कि ये थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बिकॉज ट्रेड डील हमारे लिए जरूरी है पर वो हमारे हाथ में नहीं है। वो कब होगी, कैसे होगी, वो अभी स्पेकुलेशन चल रही है। अब आपने कल देखा कि जो एम्बेसडर का, यूएस एम्बेसडर का बयान आया तो उसके बाद मार्केट ने एकदम रिकवरी देखने को मिली। तो ट्रेड डील जरूर इंपॉर्टेंट है पर उसकी टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है कब होगी। तो आई थिंक अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट होती है तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, बॉटम अप अप्रोच मार्केट में ले सकते हैं। नीरज सर, बजट को लेकर क्या कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत है स्पेशल, कि अच्छा बजट आ रहा है, इन सेक्टर्स के शेयर हम खरीद लें, क्योंकि अभी भी लगभग 18-19 दिन के आसपास का समय है। क्या व्यू है आपका, बजट में क्या कुछ स्पेशल आ सकता है इस बार? इस बारी रानी की बात यह है कि बजट से एक्सपेक्टेशंस काफी लो है। लो कितने, आप कोई मार्केट में एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हैं कि बजट रिलेटेड बाइंग आती। नॉर्मली बजट रिलेटेड बाइंग होती है कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में, वाटर, एग्रीकल्चर। इस बार ऐसा कुछ, रेलवे, ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो एक्सपेक्टेशन लो है बिकॉज आपने पिछली बार ही देखा कि जो बजट की एलोकेशन थी स्पेसिफिकली सेक्टर्स लाइक रोड, सेक्टर्स लाइक वाटर, उस तरह की स्पेंडिंग ही नहीं हो पाई। सारा फोकस डिफेंस की तरफ चले गया। तो वैसा इस बार ही बेटर है कि वेट करें, देखें बजट में क्या आता है। बजट में आई थिंक मेरे हिसाब से उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है उसको थोड़ा रोक सकें और कुछ अट्रैक्ट कर सकें फॉरेन कैपिटल को,
वैसा कुछ बजट में हो तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और उसके अलावा आई थिंक अर्निंग्स पे फोकस करो ज़्यादा ज़रूरी है। प्योरली बजट पे फोकस करके स्पेकुलेटिव बाइंग करें और फिर वो ना हो तो ट्रेडिंग करने के लिए बजाय एक 2-3 साल के व्यू के हिसाब से आप सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लें, वो बेटर रहेगा। यू नो, खाली बजट पे फोकस ना करें। बजट पे हम देख लेंगे किस तरह की चीजें आती हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम एक्ट कर सकते हैं। टाइम मिलता है, कोई ऐसे एक दिन के अंदर स्टॉक इतने नहीं भाग जाएंगे कि आप नहीं ले पाएंगे उसको। नीरज सर, अभी कुछ दिनों पहले खबर आ रही थी, 3-4 दिन पहले ही खबर आई थी कि जो हमारा पावर इंफ्रा वाला जो स्पेस है उसको चाइनीज कंपनीज के लिए फिर से खोला जा सकता है। हालांकि सरकार से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जो कैपिटल गुड्स वाले जो स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग हैवीवेट एलएनटी, ये टूट रहे हैं। कितनी आशंका आपको भी है कि ऐसा हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो नहीं चाहेगी ना कि वो अपनी कंपनीज हैं उनको कोई नुकसान पहुंचे और एक अलग तरह का कंपटीशन फेस करना पड़े। मुझे थी ये न्यूज की वजह से स्टॉक्स तो रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी यही बोला था कि इतनी जल्दी हमको रिएक्शन में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक तो हमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी भी स्पेकुलेटिव है। तो अगर आता भी है तो मेरे हिसाब से फ्री फ्री हैंड नहीं देंगे चाइनीज कंपनीज को इंडिया में। ये बहुत सिलेक्टिवली किसी सब सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में आ सकता है, और इसको इतना आसानी से कंपटीशन नहीं आएगा, काफी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इतना रिएक्शन अभी नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ आता है, किस हद तक आता है, क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिकॉज इतना जैसे पहले होता था वैसा कंपटीशन मुझे लगता नहीं चाइनीज से गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकी कि वो वहां से आने दे। आई थिंक एक बहुत सिलेक्टिवली हो सकता है आए, बट ऐसे ब्रॉड बेस नहीं आएगा। नीरज सर, कंजम्पशन को लेकर आप कितने बुलिश हैं सर? क्योंकि कंजम्पशन को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया में अब जो फोकस होगा, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रहे हैं उनके बीच में, कि जो आप डोमेस्टिक कंजम्पशन पर थोड़े बुलिश हो जाने चाहिए आपको। विद इन कंजम्पशन, क्योंकि सरकार ने भी सपोर्ट किया, हमने देखा कि ऑटो वगैरह को तो बेनिफिट उसका हुआ भी हुआ जीएसटी रिडक्शन के बाद। आप कहां पर बुलिश हैं सर? कोई 2-3 एरियाज कंजम्पशन के जहां पर आपको लगता है कि आगे अच्छी ग्रोथ होगी और जो निवेशक है उनको फायदा होगा? आई थिंक एफएमसीजी कंपनी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कंपनीज भी देखें जो एफएमसीजी के मेन ब्लू चिप कंपनीज है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट उसके अलावा आप इसको फाइनेंशियल्स के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। जो कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि काफी अच्छी बैलेंस शीट्स हैं उनकी, इंटरेस्ट रेट लो हैं, तो कोई भी डिमांड आती है तो उनको भी इसका फायदा मिलता है। तो आई थिंक वहां से आप इसको प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा प्योर एफएमसीजी कंपनी जो है वहां से भी आप इसको डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। ठीक है नीरज सर, अगर हम एफआईज की बात करें, क्योंकि बाजार में कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन वाली चिंता रही है और एफआईज का लगातार आउटफ्लो हुआ है। बाकी जगहों पर उनको वैल्यूएशन का कंफर्ट भी था और ग्रोथ भी ज्यादा मिल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बाहर गए। क्या आपको लगता है, हालांकि ये खबर भी चल रही थी आज कि एफपीआई निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी सरकार बजट में उठा सकती है, आपकी राय एफआईज को लेकर, एफपीआईज को लेकर, कि भारत क्यों उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? इससे दो चीजें हैं। जो सेलिंग 2 साल से चल रही है, हमने लास्ट 2 साल में भी देखा 3-3 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईज की हुई है, वो अभी भी इस साल में भी दोबारा कंटिन्यू हो गई है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के अलावा उनको और दिक्कत भी है मार्केट से। जैसे आपने टैक्सेशन की मैंने बात की, बजट के अंदर अगर कुछ ऐसा उनको अट्रैक्शन दे सकते हैं कि जिससे उनको इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव लगे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आई थिंक बजट में ऐसी चीज आना जरूरी है। बिकॉज पहले क्या होता था, खाली इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इम्पैक्ट देखते थे कैपिटल गेन डिसाइड करने के लिए और चीजें डिसाइड करने के लिए, पर अब इसका इम्पैक्ट अब देखें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अब रुपी पे भी आ रहा है। जिस तरह के आउटफ्लो हो रहा है, हमारा रुपी भी वीक हो रहा है, प्लस ट्रेड डील की वजह से भी रुपी में वीकनेस है।
तो ये कहीं ना कहीं उनको ये ट्रैक्शन देनी पड़ेगी ताकि वैल्यूएशन के अलावा उनको और जैसे टैक्सेशन में भी और कहीं और भी उनको दिखे कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव हो रहा है। तो वो करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये हम कहते हैं कि डोमेस्टिक बहुत पैसा है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनफ्लो बहुत अच्छा है, बट फिर भी हमारे लिए एफआईआई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमको उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए यहाँ पर, और उनकी इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीरज सर, एक और छोटे स्पेस की जरा बात करते हैं, हालांकि धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। सरकार का सपोर्ट था पीएलआई वगैरह का, हम देखते कि डिमांड काफी अच्छी थी, क्लाइंट बेस कंपनीज का अच्छा था। अब धीरे धीरे उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है, वो स्कैटर हो रही हैं चीजें। बाहर हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी श्रिंक होती नजर आ रही हैं, ये सप्लाई चेन वगैरह डिस्टर्ब होने के चलते, और स्टॉक्स पिट रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लोअर लेवल पर वैल्यू आ रही है, या फिर अभी भी जिनको नया निवेश करना है थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मोड में ही रहे? जी, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच बेटर रहेगा, बिकॉज आपने लास्ट ईयर भी देखा, एक समर इतनी ज्यादा नहीं हुई, एक इतनी गर्मी नहीं पड़ी, एसी की सेल नहीं हुई, तो काफी स्टॉक 30-40% पिट गए, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है उनकी, और काफी हद तक वो प्रॉफिट पे पीएलआई पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे एक बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेनी चाहिए आपको, बिकॉज ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्टॉक्स अभी भी महंगे हैं करेक्शन के बाद, और एक छोटी सी एक क्वार्टर इधर उधर होता है उनका, उनकी गाइडेंस चेंज हो जाती है और स्टॉक में बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। तो एक नए इन्वेस्टर के लिए आई थिंक और बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर। इस वक्त काफी स्टॉक्स हैं जो 30-40% करेक्ट कर गए हैं, और वैसे सेक्टर्स में हैं जो सेक्टर्स हमने देखा है कि काफी सालों से वो सेक्टर इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहे हैं। तो आई थिंक अभी थोड़ा उसमें वेट एंड वॉच ही रखें, अगर बहुत ज्यादा करेक्शन होती है कोई स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ले सकते हैं, बट आई थिंक ब्रॉड बेस्ड अभी भी ईएमएस में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं। नीरज सर, एक आखिरी सवाल, पिछले साल लोगों के पैसे बने नहीं, बहुत सारे लोग निराश ही रहे, और उम्मीदें पूरी की पूरी आके टिक गई हैं 2026 से कि अर्निंग ग्रोथ निकल के आएगी, और हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अच्छे नोट आ रहे हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये 2025 में बेहतर साल देखने जा रहे हैं 2026 में रिटर्न्स के लिहाज से मार्केट में? हाँ, मुझे लगता है 26-25 से तो बेटर होगा, बट कोई बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न मार्केट से उम्मीद ना रखें। बट आई थिंक अगर आप बॉटम अप अप्रोच लेते हैं तो काफी सेक्टर्स और काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अभी हमको वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग लग रही है, जो पहले महंगी लग रही थी। तो मेरे हिसाब से ये साल लास्ट ईयर से बेटर रहना चाहिए, और एक यहाँ पे आपको मिड टीन्स टाइप ऑफ रिटर्न आपको मिल सकती है। तो अगर आप इसमें थोड़ा ब्रॉड बेस्ड मार्केट में इन्वेस्ट भी करें तो आई थिंक अच्छा रहेगा इस साल। काफी सेक्टर लाइक फाइनेंशियल अच्छा कर रहे हैं, जो अभी भी उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं। कंजम्पशन की हमने नाम ली, वजह ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी करेक्शन हो गई है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज है जहां पैसा इस साल बना सकते हैं। ठीक है नीरज सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और अपने इंटेलिजेंस का फायदा हमारे दर्शकों को भी दिया आपने सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपसे सर जल्दी ही मुलाकात होगी, कोशिश करेंगे कि बजट से पहले भी एक बार आपसे बातचीत हमारी हो। थैंक यू सो मच सर। चलिए, जरूर। इस शो को यहाँ पर थैंक समाप्त यू। करने का समय हो गया है, और हम